अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो ईद मुबारक सबको। और अभी हमारी प्रिपरेशन चल रही है, मेहंदी वहंदी लग रही है। इंशा की अभी लगाऊंगी, इंशा की फ्रेंड के लगा चुकी हूँ। और बस अभी हम आपको मॉर्निंग में दिखाएंगे। वैसे मैं काफ़ी लंबा व्लॉग बनाऊंगी क्योंकि मेरी फूफी ईद के बाद आती हैं, तो वो सब कुछ मिक्स करके तो शायद पार्ट एडिट करके, हाँ नहीं पार्ट नहीं आएगा, मैं एडिट करके आप सबको। अच्छा ठीक है, तिवासी तक हमारा व्लॉग चलेगा। हाँ, और ये व्लॉग आप सबको ईद के शायद काफ़ी दिन बाद मिले, क्योंकि एडिटिंग करने में और फिर हमारे घर में सब गेस्ट वगैरह, हमारी फूफी आती है तो हम लोग इंजॉय वगैरह लगी करते हैं, तो टाइम तो मिलता नहीं मिलता। और मेरी भी क्लासेस होती हैं तो इसलिए। भाई चांद रात वाले दिन ना मेहंदी लगाते लगाते तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। ऐसा होता है कि बस यार मैं नहीं लगा रही, बहुत हो गया। मतलब अभी देखना 4 बज गए थे हमें मेहंदी लगाते लगाते। मतलब एक तो लेट स्टार्ट करी हूँ। कोको के कपड़े नहीं लाए पापा। कोको पापू कपड़े नहीं लाए पापा जी। पूरे पिंजरे में मैंने इसको मतलब इधर उधर ढूंढ लिया। ये यहाँ बैठे हुए हैं जनाब, और ऐसे इग्नोर कर रहे हैं कि ये मेरे को जानता ही नहीं है। ये फ्रेंड आई हुई है ईद पे, और इंशा अभी तक तैयार नहीं है। मैं मतलब भूल गई थी कि मैं व्लॉग भी कोई कुछ बना रही हूँ। और इंशा और मेरा आउटफिट अभी दिखाती हूँ मैं, वेट। सो ये रहा इंशा का आउटफिट। इंशा का तो आप सबने देख ही लिया आउटफिट क्या है, और मेरा भी देख लो, मैं खुद ही दिखा देती हूँ। तो मेरा आउटफिट ये है, और इंशा और मैंने सेम ही पहना है, बस कलर में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। थोड़ा बहुत नहीं, मतलब उसका थोड़ा ग्रीनिश स्काई ब्लू ऐसे टाइप का, और मेरा थोड़ा ब्लू अलग है। तो बस अभी पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ व्लॉग बना के, मगर ठीक है मैं बनाऊँगी फिर भी व्लॉग। थोड़ा बहुत तो चलता है। मुझे एक ना अभी वीडियो बनानी थी, उसके लिए मैं देख रही हूँ क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बन ही नहीं रही यार वीडियो, बहुत ज़्यादा पक गई मैं बनाते बनाते उस वीडियो को। एक बार वो ढंग से शूट हो जाए फिर मैं पोस्ट भी करूँगी। वैसे तो मुझे मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं ना, बहुत ज़्यादा, कि लोग बनी नहीं है वीडियो में, फिर भी मैं अपना व्लॉग चालू कर देती हूँ। बहुत तकलीफ होती है। मैंने बहुत लेट कर दिया, तो अभी मुझे सुनने को मिल रही है। आपसे तो हमेशा ही मिलती है, हर ईद में तो सुनने को मिलती है, क्योंकि तू ही हमेशा वीडियो करती है, पूरा एंजॉय नहीं करने देती है। अभी आई थी तो एंजॉय नहीं करने दिया। तो अब मैं इंशा का थोड़ा बहुत हेयर स्टाइल बनाऊंगी, जिससे वो अपनी एक वीडियो कंप्लीट कर ले। ओके एवरीवन, हम रेडी हो चुके हैं, वीडियो भी बना चुके हैं, और आज हमने ट्विनिंग करी है। और हम बेड के ऊपर बिल्कुल चढ़े पड़े हैं, वीडियो बना रहे थे। पीछे बैकग्राउंड ये रहा, और एक बैकग्राउंड हमने यहाँ सेट किया है। और रिद्धि तो तैयार हो रही है, और इंशा की फ्रेंड बोर हो गई है बैठे बैठे कि भाई कितनी देर तक वीडियो बनाओगे तुम लोग। कोको अलग बौखला रहा है कि भाई मुझे खोल दो पिंजरे से। अब वो उसको खोल देंगे ना, वो जगह जगह पॉटी कर देगा। इस चक्कर में हम उसको खोल ही नहीं रहे कि कोई मेहमान आएगा यार तो अच्छा नहीं लगेगा। उसका स्वागत पॉटी से नहीं करना चाहते हैं। मतलब हम साफ कर देते हैं, मगर बार बार अब ढूंढते रहो उसने कहाँ करी है, ये वो फलाना ढिमकाना। तो इस चक्कर में उसको बंद कर रखा, और वो बोले जा रहा है। अब इस लड़की ने मेरा पूरी वीडियो खराब करी। मैंने पूरा मेकअप उतारा, फिर रीशूट किया, फिर जाके अब मैं फिर बोल क्या कह रही है। स्टार्टिंग में ये व्लॉग थोड़ा बोरिंग लगेगा, क्योंकि अभी हम रेडी और ये सब हो रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं ना, और मैं शोरमा खा रही हूँ अपना, तो इसीलिए बाय। इसकी शक्ल को ही देखिए। ईद मुबारक, ईद मुबारक। अभी मैं फिर से तैयार होके आती हूँ। मेरी फुप्पी ये इस टाइम बहुत गोरी लग रही है। मैं तैयार होंगी तो मैं झूठ 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 मैं ही गोरी हूँ इससे। मेरी प्यारी सी फुप्पी। अभी मैंने मेकअप नहीं किया, इन्होंने मेकअप कर रखा। चिढ़ रही है मेरी सुंदरता से चिढ़ती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये पैक हुए हुए हैं सारे डब्बे जो जाएंगे इधर उधर मेहमानों की नहीं, मतलब आस पड़ोस में। गाइस इन दोनों के आउटफिट नंद भावजे एक साथ ये जा रही हैं शीर वीर देने आस पड़ोस में। तो अब मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ भूल गई, पुराने वाले घर।
मतलब जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ पे। तो व्लॉग शूट करते करते मधु दीदी की भी कॉल आ गई थी, तो मैं उनसे बात करने लग गई थी, इसीलिए फिर मैंने व्लॉग बंद कर दिया। ये फिर से किया मैंने। हाँ गर्मी लग रही है। नहीं कोई बात नहीं, ऐसे बैठ रही हूँ मैं। हाँ मैं सोच रही थी मुझे भी यही लगा। लो 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 ले बेटा ईदी लेना, सच्ची में है। तो जो हमारा पुराना वाला घर था सेम डिट्टो ऐसे ही था, तो मैं यहाँ पे स्केटिंग करती रहती थी और इस वाले घर में मैं स्केटिंग ही नहीं कर पाती। तो गाइस अभी मैं इंशा की फ्रेंड के घर आ चुकी हूँ। मतलब ये हमारा पुराना वाला घर है जहाँ हम रहते थे ना, वो। और ये रही इसकी फ्रेंड, ये कहाँ गई ब्लैक वाली, और ये वो, और ये मैं कितनी गोरी लग रही हूँ, वाओ। मैं अपनी मस्त सी पुरानी वाली छत पे आ गई। यहाँ पे मैं स्केटिंग करती थी बहुत पहले, और ये बहुत काफ़ी है मेरी अभी नई जो छत है ना उससे भी बड़ी छत है ये। इसमें मतलब नहीं अलग ही मज़ा आता था इधर बहुत सारा, मतलब ये क्या है, बहुत सारा मज़ा आता था, मतलब अच्छा लगता था इधर। और ये मेरे कपड़े हैं। वैसे मैं जूते दिखा रही थी अपनी जूतियाँ। बस अभी मेरे पास कुछ बोलने को है नहीं, इसीलिए मैं व्लॉग को बंद कर रही हूँ। हेलो इंशा, देख भी नहीं थी। तो ये शीशा गंदा हो रहा है, वरना मैं दिखाती अपनी शक्ल। सही है ना, अच्छी दिखी है। देखो इंशा, अलीना, रिदिमा, लेवाना, हेलो, हाय। अम्मी देखना इधर एक ब्लॉग के लिए। देखते हैं। मैं उन सबसे कहूँगी कि मेरी रील पे भी लाइक कर दिया करो। रीच वगैरह कुछ नहीं आती मेरी रील, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। तो तू क्या मेरी मम्मा और मैं और ये लोग इतनी आगे हैं, इनको क्या ही दिखाऊं, इनके चक्कर में मुझे भी आगे भागना पड़ेगा। तो अब हम जा रहे हैं इंशा की ट्यूशन। अपने ट्यूशन में ऐसे शरीफ होके बैठी थी, मतलब इससे ज़्यादा शरीफ कोई है ही नहीं। मेरे भाई के घर, और अब हम जाएंगे अपने घर क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। ये नए नोट सबके आए हैं। देखो मेरे को मेकअप, मतलब मेरा मन नहीं था कि मैं ये सब पहनूं और ये सब वगैरह वगैरह, मगर मुझे बोला गया था मेरे को मेकअप की वीडियो बनानी थी, इस चक्कर में मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई, मेरा मन ही नहीं है कि मैं व्लॉग बनाऊँ या तैयार हूँ, मगर जाना था इस चक्कर में बना लिया मैंने तो नाइट सूट पहन लिया था, फिर उसके बाद मैंने फिर वापस पहने, मतलब मैंने मेकअप किया, वीडियो बनाई, फिर उसके बाद मैंने अपने वापस नाइट सूट पहन लिया। फिर मम्मा शीर वगैरह देने गई, तो मैंने कहा, मेरे को बोलने लगी कि चलो, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं भी चल लेती हूँ। फिर मैंने ये कपड़े पहने और बस, ज़्यादा मेकअप भी नहीं किया, ऐसे ही करके चली गई। अच्छा नहीं लगेगा, ईद ऐसे बुरी सी बनी रहूँ। शीर बांटते हैं, फिर उसके बाद ईदियाँ मिलती हैं, तो ईदी लेके आते आते हमें ऐसी थकावट हो जाती है, पूछो मत। 11:30 बज रहे हैं, अब हम घर पर आए हैं अपने। अरे अल्लाह, मुझे अपने पापा के साथ फ़ोटो भी खींचनी थी। अब पापा तो अब तो सो गए वो, अब नई फ़ोटो क्लिक कराने वाले वो, कैसे कराऊँ। तो गाइस काफ़ी रात हो चुकी है और मैं वापस कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं
और मैं ये कह रही थी कल शायद रानी फूफी भी आएंगी तो थोड़ा और व्लॉग बना लूँगी। 3 दिन तक ईद चलती है, 3 दिन तक व्लॉग बनाऊँगी लगातार और एक ही बार में पोस्ट करके खत्म। ओके, तो नहीं क्या ऐसी लग रही है, मेरा मन नहीं है व्लॉग बनाने का। मुझे लेटे लेटे ना एक बात बतानी थी, मतलब मैं सोने जा रही थी। अब ना मेरा आजकल पता नहीं क्यों किसी से बात करने का मन ही नहीं करता। आई डोंट नो व्हाई, मतलब किसी से भी बात करने का मन नहीं करता, बात करने का। खैर मैं ये बात तुम लोगों को क्यों बता रही हूँ, चलो सो जाओ, बाय, गुड नाइट। तो कोको हमारी मॉर्निंग की पूरी नींद ख़राब करके खुद सो रहा है अब आराम से। अब इसको डिस्टर्ब करेंगे ना तो चिड़चिड़ा हो जाएगा। ऐसे इंसान है जब हमारे घर पे जो गेस्ट आते हैं हम उन्हीं की स्कूटी की चाबी लेके सामान लेने भाग जाते हैं। ईद का व्लॉग हम बना ही नहीं पा रहे, हम भूल ही जाते हैं कि भाई ईद का व्लॉग भी बनाना है। और हम देखो कैसे बैठे पड़े हैं लोगों के घर में, मतलब एक्सपेक्टेशन सब कैसे होती है, सब जा रहे हैं इधर उधर सज धज के, लोग आ रहे हैं, हमारे इतना कोई आता ही नहीं है। मेरी फूफी आएंगी, वाओ। मेरी बड़ी बहन भी आती थी, मगर कज़न सिस्टर जो लास्ट टाइम मैंने, मतलब इससे पहले का और इससे पहले वाला व्लॉग में जो थी ना वो कज़न वाला, वो आती है मेघा बाजी, वो वही 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 बस। और ईद आई, ये और आईब्रोज के पास भी है, मतलब हद है, दाने दाने हो जाते हैं। मतलब कोई फंक्शन फेस्टिवल कुछ भी हो ना तो मेरे मुंह पे कुछ ना कुछ ऐसा छाप देते हैं अल्लाह पाक या कुदरत क्या बोल रही हूँ मैं, समझ जाओ, मतलब मेरी भावनाएं समझो। ये मेरे जो क्या है, क्या दिक्कत है मेरे हाथों में ऐसी। अपनी फ्रेंड के घर आ चुकी हूँ और अब मैं यहाँ से भी जाऊँगी। मेरी फुप्पी आ गई हैं जी, आ गई हमारी रानी बाजी आ गई। अब हम जल्दी से घर जा रहे हैं भाई, उनके इंतज़ार में, वरना वो फूल बरसा देंगी हमारे ऊपर। चलने में बहुत टाइम लगेगा। सो गाइस, मैंने ना रानी पुप्पी को बोला था, उन्होंने बोला था मैं घर पे आऊँ ना तो तुम मिलना घर पे, और हम घर पे नहीं हैं तो नहीं मिले तो हमें मेरे को अब पेनल्टी भरनी पड़ेगी। उनके लिए कुछ लेके जाना पड़ेगा, जैसे आइसक्रीम। भाई हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। मेरी दोस्त का घर इतना दूर है कि मैं क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा दूर। और क्या बता रही थी मैं इंशा, हाँ तो रानी बाजी आ जाएंगी, कहेंगी तुम तो कभी घर पे ही नहीं रहती, घूमती रहती हैं तुम्हारी बेटियाँ। और दीदी की जो माँ की बेटियाँ होती नहीं है ऐसी, कैसी होती हैं तुम्हारी तो बेटियाँ, घर में टिकती नहीं है भाई, ये वो ऐसे नहीं बोलती, मैं मजाक कर रही हूँ। हमारी पुप्पियाँ अलग। आजकल मीम चलता रहता है ना यही वाला, तो इसलिए बोला मैंने। एंड हाँ, छोटी बहनों के साथ कभी अपनी दोस्तों के घर मत जाओ, इतनी बुराइयाँ नहीं, क्या कर दिया मैंने, एक थोक के वर्ड भाव नहीं में बोला था। बोला, बाद में कहती फिर मैंने कहा बोल कुछ रही तो थी। अच्छा बोल दे, तो कहती दीदी बोल रही थी वो जो कि ये मुझे हर चीज़ मेरी दिलाती छोटी है। बहन है। नहीं, ये भी थोड़ा बहुत बोलने लग गई थी, वो चुप हुई ना, मतलब वो बोले जा रही थी यही चीज़ की ये कुछ नहीं, कुछ ना कुछ मैंने तो ये बोला था ये काम भी नहीं करती है। हाँ, और ये फिर कह रही मैं क्यों चुप रहा हूँ, मैं भी बोलूँगी, तो ये भी चालू हो गई, काम भी नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं नहीं करती। भाई मैंने इतना नहीं बोला, मैं बोला है, नहीं करती। वो थोड़ा भी बहुत होता है। बहुत प्यारी किसी बहन के घर जाके अपनी बहन की तारीफ करनी चाहिए। की थी और इतनी स्लो तारीफ करी कि मेरे को शब्द ही लेती है कि उन्होंने सुना तक नहीं। हाँ? अरे फुप्पो आ गई, ईद मुबारक। तुमको भी मुबारक हो। बस ईदी देती जाना, ऐसे कभी ईदी लेके चली जाए हमारे पापा से। फिर अपने अब्बू से हमें ईदी दिलवा देना तुम भी। हाँ वो देंगे, जरूर देंगे। ठीक है, रानी बाजी है, अपनी डायमंड की रिंग कितनी प्यारी लग रही है। उन्होंने दी है, ओहो तुम्हारे फूफा ने दी है। तो गाइस पापा मैंने पानी नहीं पिया है, पानी तो दे दो, दवाई ये। सो गाइस अभी ना मेरा गला भी ख़राब हो गया है और पता नहीं क्या अचानक से ना बहुत तेज़ पेट में दर्द स्टार्ट हो गया वहाँ से आके, तो अब मैं दवाई खा रही हूँ, ठीक हो जाएगा। बाय। बैठे हैं ये जो हुप्पी, इंशा, हुप्पी कोल्ड ड्रिंक पार्टी करेंगे कोको को दिखा के। पेट में दर्द है और इंशा के हो रहा है पेट। ड्रिंक के पीछे ऐसा बौखला रहा है कि इसको कोल्ड ड्रिंक दे पापा, बट ये कोल्ड ड्रिंक नहीं देता, पापा कोल्ड ड्रिंक पी रहा है हमारे लिए। आई तो यहाँ पे हमारी महफिल जमी पड़ी है, कोल्ड ड्रिंक पार्टी कर रहे हैं सिर्फ हम, और क्योंकि हम शीर खा खा के बोर हो गए।
कोको लो, चिढ़ रहा है। क्या हुआ? घर में इतनी जगह नहीं है कि मेरे को जगह मिल जाए, ये सारे बैठे पड़े हैं और मैं नीचे बैठी हूँ। मेरे घर में मुझे नीचे बैठाया है। देख रहे हो, 2-2 नोट मिले, हमें एक ही नोट मिला था। तो गाइस मैं यूँ कह रही थी, इस वक्त टाइम देखो क्या हो रहा है, 4:30 और मैं अब नहा के आई हूँ। रात के 4:30 और मैं इस टाइम मतलब तस्बीह पढ़ चुकी, मैं पढ़ रही थी तस्बीह। अच्छी बात होती है तस्बीह पढ़ के सोया करो रात को, मतलब मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं तस्बीह पढ़ रही थी, मतलब पढ़ चुकी। और आप लोग भी पढ़ा करो, अच्छी बात होती है, तस्बीह पढ़नी चाहिए। बस मैं यही कह रही थी। और अब सो जाओ, ठीक है। देख रहे हो इतनी इस वक्त तक जागती हूँ मैं। और ये होती है ना, स्कूटी चलाने जाती है, प्रॉपर वही सीन हुआ है मेरे साथ। मतलब पता नहीं क्या ही हुआ है। वैसे मैंने बता दिया था, मैंने पूरी बात नहीं बताई थी। बताती हूँ, वेट, पहले मैं जगह अपनी सेट कर लूँ कि मैं कहाँ बैठूँ। गाइज आई एम बैक, मतलब आई एम बैक अगेन। तो क्या हुआ था, मैं स्कूटी लेके बाहर गई, ठीक है। मतलब स्कूटी की चाबी लेके नीचे गई तो ना वो थोड़ी अलग प्रकार की, मतलब न्यू थी वो स्कूटी, न्यू मतलब उसका जो सेल्फ होता है ना वो मतलब बहुत अलग था। पहले तो मुझे पता ही नहीं था क्या है भाई, मतलब समझने में देरी लगती है। तो मैंने जैसे तैसे चालू करी, ठीक है, सेल्फ से। फिर मैंने काफ़ी आगे ले गई। फिर उसके बाद मेरे को ना मतलब कुछ काम था या कुछ, मैंने रोकी, ठीक है। फिर उसके बाद वो बंद हो गई, मतलब उसका सेल्फ काम नहीं कर रहा था। मैं बहुत कोशिश करी बहुत देर तक, फिर मैंने कहा क्यों नहीं हो रहा है ये। फिर मैंने ना किसी को बुलाया कि मतलब कोई थे, तो मैंने कहा ये इसका सेल्फ नहीं काम कर रहा। तो कहने लगे बैटरी लो हो गई होगी। मैंने कहा बैटरी लो, मैंने कहा तो कहने लगे किक से चालू कर दो। मैंने कहा मेरे से नहीं लगेगी, आप लगा दो किक। तो उसने किक मारी और मतलब स्कूटी चालू हो गई। फिर उसके बाद हम कुछ आगे लेने गए। फिर मेरे को ना बीच में कुछ काम था, कुछ लेना था, केचप सॉस लेनी थी, केचप लेनी थी, तो मैं उसके लिए रुकी। फिर उसके बाद वही सीन चालू ही नहीं हो रही। मैं सोच रही अब तो सेल्फ से हो ही जाएगी, क्या हो गया, नहीं हुई। तो मैं कीलस गई थी बहुत गंदी, क्योंकि मेरे से ना स्टैंड पे लगती नहीं है स्कूटी, मतलब वो वाला जो पूरा होता है ना। और किक भी मेरे से नहीं मारी जा रही थी, जब स्टैंड पे ही नहीं लग रही तो किक क्या ही मारूंगी। तो एक लड़का देख रहा, मतलब तो कह रहा, मतलब काफ़ी देर तक वो देखते रहे। फिर उसके बाद वो आया, मैं ये तू से भी बोलना चाह रही हूँ और आप भी बोलना चाह रही हूँ, मेरे को नहीं समझ आ रहा। तो वो आए, फिर उन्होंने ना किक से चालू करी, ठीक है, वो हो गई। तो फिर हम आगे गए, आगे जाके वो फिर वही ड्रामा हुआ। फिर जो मुझे किलस चढ़ी, मैंने कहा, फिर वो ना वो जा रहे थे, मतलब हमारे घर के आसपास ही रहते हैं। तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा, मैंने कहा भाई एक्सक्यूज़ मी, आप ना इसको ना घर तक छोड़ दो, स्कूटी आप ले जाओ। मतलब मैंने अपनी छोटी बहन को बोला कि यार तू चली जा बैठ के और इसको ले जा, मैं अपना काम निपटा के आ जाऊँ। मतलब मेरा स्कूटी चलाना नहीं चलाती, मतलब पता नहीं भाई क्यों ही लेके गई थी मैं, कौन से जन्म में लेके गई थी। सोचा था जल्दी हो जाएगा, मगर बढ़ गया और काम। पापा की परियों वाला ड्रामा हो ही गया मेरे साथ। तो मुझे इतना एम्बैरेस्ड फील हो रहा था ना कि भाई क्या कर रही हूँ मैं, हद हो गई, स्कूटी नहीं चल रही मुझसे बहुत ज़्यादा। तो अभी 5 से ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ सो ही जाऊँ, क्योंकि क्लास है कल मेरी, तो अपन जा रहा है सोने, नींद आई तो सो जाऊँगी। ये देख रहे हो इस वक्त सो रही हूँ क्या, मैं कौन सी लैंग्वेज बोलने लग जाती हूँ, पागल हो गई हूँ क्या मैं, सटकीला दिमाग हो चुका है मेरा। चुड़ैल लग रही हूँ वैसे तो, खूबसूरत चुड़ैल, समझ रहे हो, खूबसूरत। सो गाइज मैं दोबारा आ गई हूँ। मैं ईद के टाइम पे क्या बातें कर रही हूँ, अच्छी बातें करनी चाहिए। वैसे ये अच्छी बात है शेयर करनी, मतलब मैंने एक वीडियो देखी थी, इस चक्कर में मेरे दिमाग ज़्यादा चल गया तो मैं बताने लग गई थी। तो मैं ये कह रही थी गाइज, ईद मुबारक और ईद मुबारक। अगर आप लोगों को मुझे ईदी देनी है तो आप लोग दे सकते हैं, ओके। बस ईदी वीदी भेज दो मेरे को, बहुत हो गया बस।
यार मैं क्या करूं व्लॉग, मतलब समझ नहीं आ रहा कैसा व्लॉग बनाऊं। कुछ ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग सा तो कुछ हो नहीं रहा। मतलब ईद है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मतलब जैसे समझ रहे हो गाइस, समझ रहे हो ब्रो। ऐसा है, मुझे लग रहा है मुझे आने वाली तो है नहीं इंग्लिश। रात को कॉल तायब्बा की कॉल पता है क्यों आई थी? मैं नहा धो के मोटर बंद करना भूल गई थी और पानी बह रहा था, और ये अम्मी को पता चल गया ना। अम्मी सुबह मेरा मेरी वाट लगा देगी। और देखो गुड मॉर्निंग गाइस, कुत्ते भौंक रहे हैं। तो गाइस भाभी भी थी सबसे, वही लाइन लगा तो के आराम से तू वो करती वीडियो बनाती। मैं कह रही माई उठ जा, देख वहाँ पे मजे आ रहे हैं, तो हिली ही नहीं। लाइन लगवा रखी थी आयशा भाभी, शिंकू, माँ रानी, पप्पू, मीना। तो गाइस मैं ना क्लास भी नहीं जा पाई, और मैं आज बहुत ज़्यादा भी लेट नहीं उठी हूँ। ठीक है, मैं सो गई थी दोबारा। तो हम सबको ईदी मिल रही थी तायब्बा से। लाइन लगा के, हमारे घर में क्या होता है ना, सब लाइन लगा के देते हैं। छोटे से सबसे पहले बड़े रहते हैं, फिर लास्ट में छोटे छोटे आते रहते हैं। तो वैसे ही मैंने मिस कर दिया। इस बार मैं सबसे पहले भग गई थी और मैंने मिस भी कर दिया ये सब चीज़ें। लेट उठी है ना, पता नहीं क्या। अच्छा मैं दोबारा सोई हूँ। हाँ तो और सुनो, मैं क्लास नहीं जा पाई और आज मेरी मेकअप की बुकिंग है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। तो ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाऊँ। और आज मैं नानी के घर जाऊँगी, तो मैं सोच रही फ़ोन ही ले जाऊँगी कुछ। नहीं क्यों? हमारे घर में नींदें पूरी करने आए हैं, और पता है बादल गरज रहे हैं बाहर। वाओ, बादल गरज रहे हैं। बारिश आ गई है, और मेरी अम्मी और इंशा को नानी के घर जाना था शीर देने, और बिजली इतनी खतरनाक वाली कड़क। पर वैसे ना हमें तो जाना है ना मम्मी के, हम चले जाएंगे। कैब जिंदाबाद है। इंशा का हुलिया देखो, नहाई तक नहीं, और मैं नहा धो के बैठी हूँ रात से। तो क्या करूँ, मैं नहीं नहाई रात से। मैं 4 बजे की नहाई हुई, सुबह के 4 बजे उठी थी और नहाई थी। मम्मा जी ये देखो ना, मैं ये पहन लूँ। मौसम भाई साहब